अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, चौधरी मुजाहिद यासिन बोल रहा हूँ लाहौर रियल एस्टेट से। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर हूँ। DH मुल्तान, DH लाहौर, DH गुजरावाला, DH बहावलपुर का ऑथराइज डीलर हूँ। DH कोयटा में हमारी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ़ाइनल स्टेजेस पे अप्रूवल हमारी हो गई हुई है, फ़ीसें वगैरह जमा हो रही हैं। और DH पेशावर में भी हम डील करते हैं। इसके अलावा जो है मैं नेवी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है नेवी का ग्वादर में, नेवल एंकरेज ग्वादर, उसमें ऑथराइज डीलर हूँ। मुल्क में बहरिया टाउन का सबसे पहला मैं ऑथराइज डीलर था और हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम ऑथराइज डीलर हैं। 2005 से हम बिज़नेस में हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। 2005 से हम DH लाहौर में ऑथराइज डीलर हैं। आज इस वीडियो में हम DH मुल्तान के बारे में, इसकी पास हिस्ट्री, इसकी करंट सिचुएशन के प्राइसेस इस जगह पे क्यों हैं वो डिस्कस करेंगे। फ्यूचर क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। आपको पूरा ड्रोन वीडियो सारे प्रोजेक्ट का दिखाते हैं, आपको ऑन ग्राउंड वीडियो दिखाते हैं। लेटेस्ट अपडेट जो है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस यू विल वॉच इंशाल्लाह ताला, प्रॉमिस। थोड़ा टाइम आपको चाहिए होगा। इससे पहले कि मैं पूरा वीडियो स्टार्ट करूं, मेरा ये वीडियो जो है मियाँ फवाद साहब ने शूट किया है हमारे ऑफिस में। DH मुल्तान की टीम के अस्सलाम ये वालेकुम हैं। व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर 0302448900। आज हम लोग इस वक्त DH मुल्तान की ऑन ग्राउंड साइट पे हैं। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं DH का ये मेन गेट है, मेन बोस्टन रोड के ऊपर। आज हम लोग इसकी लेटेस्ट जो अपडेट है डेवलपमेंट की, उसके सिलसिले में यहाँ पे विजिट के लिए आए थे। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई हुई है। हमने यहाँ पे कुछ एरियल व्यूज़ भी लिए हैं, ड्रोन के साथ वीडियोस भी शूट की हैं और कुछ फिजिकली जाके ऑन ग्राउंड वीडियोस भी शूट की हैं, जो हम नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं और आप होपफुली बहुत लाइक करेंगे इसको। अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए +92 302 4489 001। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियोस जो है वो अपडेट मिलती रहे। स्पेशली DH मुल्तान की आपको जो डेवलपमेंट की अपडेट है वो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलती रहे। थैंक यू। कई लोग व्यूअर्स फर्स्ट टाइम होंगे इस वीडियो के, तो ये उनके लिए है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, हम ऑलमोस्ट वीकली मंथली बेसिस पे जो है ना ये डेवलपमेंट की वीडियो अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये नए दोस्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो जो है मैं डिटेल बनाना चाह रहा हूँ ताकि एक ही गो में आपको हर चीज़ जो है ना पता चल सके। ये हमारा DH अपना ये सिटी ऑफ मुल्तान है। ये उसकी सारी आबादी है। आप देख रहे होंगे कि ख़ासी गुंजान आबादी है, बहुत ही क्राउडेड सिटी है। ये आपको रोड्स नज़र आ रही हैं, आबादी जिस तरह है ये आपको नज़र आ रही है। बड़ा हैवीली पॉपुलेटेड है मुल्तान शहर जो है। ये हमारा पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। ये पूरा शहर है, ये एयरपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें जो है आपको जो है मैं दिखाता हूँ कि DH यहाँ पे कहाँ पे आएगा जी। DH मुल्तान जो है उसकी लोकेशन जो है वो ये बनती है, ये ग्रीन एरिया में जो है ये DH मुल्तान है। 9000 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मैं आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है ये 9000 एकड़ के करीब है। करंटली ये 9000 एकड़ है। टोटल प्रोजेक्ट जो है ये 25000 एकड़ का इस वक्त अप्रूव्ड हुआ है, लेकिन अंडर डेवलपमेंट 9000 है। ये फ़ेज़ 2, 3, 4 आगे जो होंगे अगले 10-15 साल तक जो है ना वो 25000 एकड़ लैंड इनकी नोटिफिकेशन हुई है, नोटिफाइड एरिया है जिसमें ये जाके फ्यूचर में बनेंगे। अभी फ़ेज़ जो है वो 9000 एकड़ पे बन रहा है और ये फ़ेज़ 1 है। और इसके फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है हाँ, DH मुल्तान में जो है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज़्यादा आबादी, आप जहाँ पे भी जाएं बड़ी गुंजान आबादी है और बड़ी बेहंगम डेवलपमेंट है। क्राउडेड है, वेरी क्राउडेड। 7वां बड़ा शहर होने की वजह से जो है ना काफ़ी कंजस्टेड शहर है। ये इसका एयरपोर्ट है मुल्तान का, और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये मेट्रो का रूट है। मेट्रो ऑन ग्राउंड फंक्शनल है। अगर आप इसके देखेंगे तो आपको ये इसके मैं आपको गेट दिखाता हूँ। मुख्तलिफ
यहाँ पे आके मेट्रो की ये बसें जो हैं ये आखिरी स्टॉप है, और ये बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है ये उसके ऊपर आके लास्ट स्टॉप है। DHA मुल्तान के पास ही जो गेट, यहाँ पे DHA मुल्तान का मेन गेट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन गेट DHA मुल्तान का है, ये बना हुआ आपको नज़र आता है। ठीक है, अभी मैं पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ इसकी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब के साथ आगे थोड़ा सा आगे जाएं तो ये मेन गेट आ जाता है। यहाँ पे जो है ये बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आके मेट्रो एंड होती है। और यहाँ पे जो है ना ये सारी पोजीशन है। ये मतीतर रोड है। एक गेट जो है DHA बालपुर का इस साइड पे बना हुआ है ऑन ग्राउंड, ये भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला गेट। ठीक है, ये वाला गेट ऑन ग्राउंड बना हुआ है। और इसके अलावा जो है DHA मुल्तान में जो है जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है इस मैप के हिसाब से। पहले मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। पंजाब गवर्नमेंट का साउदर्न पंजाब प्रोविंस जो बनने जा रहा है आगे, प्रोविंस जो है उसका सेक्रेटेरिएट जो है वो तकरीबन इस जगह पे DHA ने जो है वो गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया है कि ये लैंड प्रोवाइड करेंगे, और सेक्रेटेरिएट जो है वो इस जगह पे मोस्ट लाइकली आएगा जो है ना। ये एरिया भी DHA के पास है, DHA ये भी एरिया एक्वायर कर रहा है। और ये इस एरिया में सारे में जो है ना ये खाली एरिया जो है ये DHA लैंड प्रोवाइड करेगा, और पंजाब गवर्नमेंट का साउदर्न जो सूबा सेपरेट किया जाएगा उसका ये जो है ना सेक्रेटेरिएट यहाँ पे होगा। ये किसी को पता नहीं है, ये मैं आज आपको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। आगे आप ये देखेंगे ये चीज़ें फोल्ड होती हुई होंगी। करंटली जो है DHA मुल्तान जो है वो, अगर हम लाहौर से आते हैं तो खानीवाल के बाद जो अब्दुल हकीम जो नई मोटरवे बनी है उसके इस इंटरचेंज पे जब हम उतरते हैं खानीवाल के बाद, तो यहाँ से सिर्फ 8.5 मिनट की राइड के बाद आप जो है मतीतल गेट पे पहुँच जाते हैं इसके DHA मुल्तान के। DHA मुल्तान जो है इसने गवर्नमेंट को यहाँ भी लैंड एक्वायर करके दिया है। 90% के करीब लैंड एक्वायर हो गया है, बाकी हो रहा है कि ये डायरेक्ट एक्सेस जो है ये 14 किलोमीटर का जो है ये रोड जो है इसको DHA मुल्तान फाइनेंस कर रही है कि इसको मतीतर रोड से कनेक्ट किया जाएगा। ये CPEC राउट है, हमारा मेजर राउट है, तो ये इससे कनेक्शन इसको आगे जाके किया जाएगा। DHA ने इसको जो है इंशाल्लाह ताला रिंग रोड यहाँ पे बननी है, आउटर रिंग रोड जो है उसके साथ ये उसका पार्ट है कि ये यहाँ एयरपोर्ट से लेके तो ये ऐसे होते हुए आप बोसन रोड गेट पे इंटर होंगे, और आगे जो है फिर आप आके तो रिंग रोड के ऊपर होते हुए आप जो है जो DHA मुल्तान के अंदर से होते हुए जो है वो आप मोटरवे तक भी एक्सेस आपकी होगी। लाहौर से अब मुल्तान का 3.5 घंटे का फासला है, और ये जैसा मैंने बताया इस इंटरचेंज से आपको 8 से 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, आप मतीतल गेट तक पहुंच सकते हैं। आज भी नॉर्दर्न बाईपास पे भी जो है रोड पे भी जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा इसी रिंग रोड को आगे आके। और ये रिंग रोड का जो एयरपोर्ट से शुरू होगी और नॉर्दर्न बाईपास को जाके कनेक्ट करेगी ऊपर से DHA के अंदर से होते हुए, ऊपर वाली साइड से अंदर से होते हुए ये कनेक्ट करेगी नॉर्दर्न बाईपास को आके। ये इसका एग्जैक्ट राउट जो है मेरे पास मैप नहीं है, ये मैंने गैस किया है, ठीक है, लेकिन ये इसका PC1 जो है वो अप्रूव हो गया हुआ है। आगे बात काफ़ी इसकी बढ़ चुकी है। इस हिस्से पे तो अभी शायद फौरी काम शुरू ना हो,
लेकिन ये भी इसी रिंग रोड का जो है ना वो हिस्सा होगा जो कि डीएचए के अंदर से गुजरेगी और नॉर्दर्न बाईपास तक जाके ना ये कनेक्ट करेगी इसको जो है। ये नॉर्दर्न बाईपास है, यहाँ पे आके ये कनेक्ट करेगी आउटर रिंग रोड जो है ना इसका वो हिस्सा होगा। इसमें जो है अभी फौरी तौर पे जो काम 2 महीने बाद शुरू होगा वो आपका इस रोड को जो है 14 किलोमीटर से जो है ना ये कनेक्ट करेंगे मोटरवे से जो है जो कि सी पैक राउट जो है उससे कनेक्ट करेंगे और नॉर्दर्न बाईपास से भी कनेक्ट करेंगे। ये तकरीबन जो है 2 से 3 महीने में इस पे ऑन ग्राउंड आपको जो है काम होता हुआ नज़र आएगा। मैं बाकी बातें बाद में डिस्कस करता हूँ। बेसिकली आपको यही बताना था कि ये देखें ये डीएचए मुल्तान है। अगर ऑन ग्राउंड आप देखें तो ये काफ़ी डीएचए मुल्तान में ये मेन रोड्स हैं। ये हमारी रोड जो है ये वाली रोड जो है ये मेन बुलेवर्ड कहलाता है। ये 9.66 किलोमीटर लंबा है और ये सारा रोड जो है इसके दोनों साइड पे कमर्शियल होंगे। 4 मरला, 8 मरला, 16 मरला, 32 मरला, 64 मरला तक के प्लॉट होंगे। हाई राइज बिल्डिंग जहाँ पे अलाउ की जाएंगी। DHA is already in talks with lot of parties that want to build high rise buildings और वो देख भी रहे हैं। अगर किसी ने कोई हाई राइज प्रोजेक्ट करना है, ऑफिस बिल्डिंग बनानी है या आप कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, कोई शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, यू हैव गुड इन्वेस्टर इन हैंड या आप खुद इन्वेस्टर हैं हैवी किस्म के जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो DHA जॉइंट वेंचर के लिए जो है वो आपको जो है वो हेल्प करेगा। वो आपको प्लॉट जो है बिफोर हैंड भी अलॉट कर सकता है, बैलेट से पहले भी, तो बैलेट के बाद भी वो आपको अकोमोडेट करेंगे। दे आर लुकिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स। अगर आपके पास कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि आपको कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई आप शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं, कोई आप हाई राइज बिल्डिंग रेजिडेंशियल या ऑफिस या कमर्शियल बनाना चाह रहे हैं, तो आप DHA से मैनेजमेंट से रब्ता करें। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि काफ़ी सारी चीज़ें आज आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैप चूँकि अभी ये खुला हुआ है, मैं फिर ड्रोन पे जाऊंगा, ड्रोन पे और ऑन ग्राउंड वीडियो भी आपको अभी दिखाना है। तो बेसिकली आप ये देख लें, ये सारे रोड जो हैं ये ऑन ग्राउंड बने हुए हैं। ये रोड्स जो हैं ये रेड वाले जो हैं ये आपको ये ऑन ग्राउंड बने हुए हैं। ये जो आप करंट इमेज देख रहे हैं ये थोड़ा पुराना है। मैं आपको भी सैटेलाइट का इमेज दिखाता हूँ, बाद में हम ड्रोन वीडियो भी आपको दिखाते हैं और ग्राउंड वीडियो भी दिखाते हैं। लेकिन ये देखें ये जो रेड रोड्स हैं ये 250 फुट चौड़ी रोड्स हैं और ये ऑन ग्राउंड ये आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें जो है ना। ये देखें ये जो रोड्स हैं ये भी वाइड रोड्स हैं, 80 फुट, 60 फुट, 120 फुट, 100 फुट। ठीक है, मैंने रेड जो है ये 250 फीट रोड फील हो रही हैं मुझे जो है। अभी मैप नहीं आए लेकिन ये इनकी विड्थ जो है ना वो बता रही है कि ये रेड वाली जो है ये 250 की हैं। इसका हमें पता है ये 250 फीट है, तो यही तकरीबन डायमेंशन इनकी बन रही है। जैसे मैप आएगा तो एग्जैक्टली साइज़ इनका पता चलेगा, लेकिन मेरा ये गैस है कि ये रेड रोड जो हैं ये सारी जो हैं ये 250 फुट की रोड्स हैं और बाकी भी वाइड रोड आपको ये नज़र ऑन ग्राउंड जो नज़र आ रही हैं। मैंने ड्रा करने की कोशिश की है लेकिन इनका साइज़ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरी एक्सेस अभी तक मैप तक नहीं है कि मैं इसका एग्जैक्ट साइज़ देख सकूं, इसलिए ये गेस वर्क में मैंने कलर किया है। कोई भी कलर आप लगा लें, कोई भी साइज़ लगा लें। ये वाइड रोड्स हैं और दूसरी जो है ये अंदर वाली ब्रांच रोड्स हैं। ये देखें जैसे ये रोड कारपेट हुई हुई है, ये रोड जो हैं इनकी निस्बत ये वाली रोड। अब ये देखिए अगर मैं इमेजिन करें कि ये रोड जो है ये 50 फीट रोड है और ये रोड जो है ना ज़ाहिर है फिर 250 फुट ही होगी, ठीक है, या 150 फुट होगी। तो बहरहाल ये वाइड रोड्स और ये सारा नेटवर्क आपको ये ऑन ग्राउंड ये रोड ये भी देखें यहाँ तक बनी हुई है, कारपेट हुई हुई है ऑन ग्राउंड। आपको ड्राइव करके वहाँ पे दिखाते हैं वीडियो में, इस एरिया को भी एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली आपको बताना ये था कि ऑन ग्राउंड जो है ख़ासा काम
हो रहा है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पूरा शहर है और ये पूरा डीएचए है। आपको इसका साइज़ अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इधर जो पॉपुलेशन है ये बहुत गुंजान आबादी है, बहुत ज़्यादा नीड है अच्छी सोसाइटीज़ की। और ये डीएचए जो है ये डेफिनेटली खासा एक्सपेंसिव भी आगे जाके होगा। अभी आज की जो प्राइसेस हैं वो बहुत लो प्राइसेस हैं। 44-45 लाख में फ़ाइल इस वक्त अगर आपके हाथ लग जाती है तो ये फ़ाइल बड़े आराम से 2 से 3 साल में ये डबल हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसके साथ ये देखें, ये मैंने मैप लोड किया है, ये रॉयल ऑर्चर्ड सोसाइटी है। ये इसमें आप देखें बिल्कुल डीएचए के साथ है, और यहाँ पे ये ना घर बन रहे हैं जो है ना बिल्कुल इसके साथ है। छोटी सी आबादी है जो कि अच्छी डेवलपमेंट इन्होंने की हुई है, लेकिन बहुत छोटी सी स्कीम है, लेकिन देखें इसमें भी घर बन रहे हैं बिल्कुल डीएचए के साथ लगती है। यहाँ पे रेट 85 to 100 का कनाल का है, ठीक है। ये उसका मैप है रॉयल आर्चर्ड का। इसके बाद हम आते हैं इसके साथ जो है ना एक स्कीम बिल्कुल गेट के साथ बोसन रोड वाली साइड पे आती है, बुच विलास इसको सोसाइटी को कहते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं बेशुमार घर बने हुए हैं, ठीक है। इसमें सड़कें हालांकि छोटी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें घर काफ़ी बने हुए हैं। यहाँ पे रेट जो है अप टू जो है 150 से 225 2.5 करोड़ तक के भी प्लॉट हैं, लेकिन 1.5 से आप 2.5 का रेंज रखें। एवरेज 2 करोड़ का यहाँ पे रेट है कनाल का, ठीक है। अभी नई स्कीम जो है ये लॉन्च हुई है सिटी हाउसिंग जो है, जिसका अभी प्रॉपर एनओसी जो है वो इस एरिया का है जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट चल रही है। तो इसका जो एनओसी जो है वो प्रॉपर शायद अभी फुल इशू नहीं हुआ। हम इसमें काम नहीं करते क्योंकि इसके एनओसी की और कोई ओवर सेलिंग की इश्यूज होते हैं ये सिटी हाउसिंग में, तो हम अभी इसमें डील नहीं कर रहे जब तक इसका पूरे का एनओसी नहीं आता जो है ना। इसकी फाइल्स वगैरह काफ़ी देर से ये लोग सेल कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ़ प्लॉट्स ऑन ग्राउंड कम नज़र आते हैं हमें। तो यहाँ पे भी जो रेट देखें 90 लाख का जो है ना वो ये प्लॉट दे रहे हैं, 8950 का ये प्लॉट दे रहे हैं। तो ऐसा है कि इधर जो है अगर आप डीएचए में ये अगर प्लॉट लेते हैं आज आप 44-45 लाख की जो फ़ाइल है, हाँ, ये फ़ाइल जो है आपकी बहुत आराम से आंखें बंद करके ये 2 साल से 3 साल में कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए की विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस ये हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। मुझे कोई डाउट नहीं है। मार्केट में स्लंप है इस वक्त। इस फाइल का रेट जो नीचे आया हुआ है उसकी जो है रीज़न मेनली जो है इस वक्त ये है कि डीएचए बैलेट की तरफ जा रहा है, और डीएचए ने जब बैलेट करना होता है तो उससे पहले काफ़ी सारा बैकलॉग वो क्लियर करना चाह रहे हैं। इस वजह से फ़ाइल ज़रा ज़्यादा इशू हो रही हैं, उतना बायर नहीं है मार्केट। आपको पता मुल्की हालात की वजह से डेड है पड़ी हुई पूरे पाकिस्तान की। प्रोजेक्ट में कोई नुकसान नहीं है, कोई इशू नहीं है। प्योर मिलिट्री का प्रोजेक्ट है। इसके इंचार्ज जो हैं वो ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ साहब इसके चेयरमैन हैं। ये प्योर 100% मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, विदाउट एनी जॉइंट वेंचर, विदाउट एनीथिंग, नथिंग टू वरी अबाउट। मिलिट्री के अंडर ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये डेवलप हो रहा है, इसकी ट्रांसफ़र होती है, सिक्योर ट्रांसैक्शन है, सिक्योर हर चीज़ है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ज़रा आगे। मैं वीडियो दूसरा शुरू करता हूँ। ये आपको दिखाना ज़रूरी था कि आपको ओरिएंटेशन पता चल जाए कि ये है कहाँ पे, और इसके आगे ये रिंग रोड का हिस्सा जो एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा था। यहाँ से रिंग रोड जो है वो दूसरी तरफ से होती हुई, एग्जैक्ट मैप जैसे आएगा मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूँगा। ये मैंने अपना गैस वर्क यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना मतलब रिलाई आप नहीं कर सकते। चीज़ें जैसे जैसे आगे आएंगी आपको मेरी हर चीज़ की कंफर्मेशन होती जाती है। मैं जो चीज़ें कहता होता हूँ मैं किसी बेस पे कह रहा हूँ, मुझे ये बड़े हाई लेवल से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये 100% ऑथेंटिक वर्ड है, ठीक है। लेकिन मैं सोर्स आपको नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। जो जो लोग मुझसे शेयर करते हैं मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका
प्राइवेट रखूं जो है ना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मुझे पता चली है वो मैं आपसे शेयर करूं, आपका भी फ़ायदा हो, बजाय सिर्फ मैं दिहाड़ी लगाता रहूं। इससे पहले कि हम ड्रोन वीडियो पे जाएं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको आज का लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज दिखा दूं। ये जो इमेज है ये आपको गूगल अर्थ का इमेज नज़र आ रहा है, और ये लेटेस्ट सैटेलाइट का इमेज है जो मैंने अभी लोड किया है। ये आपको जो है परसों का जो ऑन ग्राउंड जो सारी कुछ चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये हाई रेजोल्यूशन में नहीं है क्योंकि साइज़ मैंने काफ़ी बड़ा लोड किया है, तो बहरहाल ये आपको नज़र आ रहा है। ये सारा बुलेवार्ड आप देख रहे हैं कि तकरीबन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये आपको अंदर रोड जो है ना कारपेट होती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। ये ब्लैक रोड आपको कारपेट नज़र हुई है, ये कारपेट हुई हुई है, ये कारपेट हो रही है ऊपर, ठीक है। और ये रोड देखें, ये कारपेट ऐसे हुई हुई है, ऐसे ऐसे ये रोड टर्न हो रही है। तो ये लेटेस्ट इमेज है, मोस्ट लेटेस्ट इमेज है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। अब मैं सेपरेट इमेज शेयर कर दूंगा हाई रेजोल्यूशन का। अब हम ड्रोन वीडियो की तरफ आते हैं। ये एक मेन गेट है, यहाँ से बोसन रोड की साइड से हम इंटर हो रहे हैं। राइट साइड पे जो एरिया खाली नज़र आ रहा है ये जो है सेक्रेटरीट का एरिया होगा। थोड़ा सा ड्रोन वीडियो में कहीं कहीं आपको जो है ना वो शेकी वीडियो नज़र आ रहा है। एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी ऊपर, हाइट के ऊपर जो है ना ड्रोन जो है अगेंस्ट ही विंड फ्लाई कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इधर से चूँकि हमने कवर करना था तो वो आपको बीच में शेकिंग फील हो रही है, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। ये अरीना की बिल्डिंग है, ये इवेंट सेंटर है। लेफ़्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है जो ऑन ग्राउंड बना हुआ है। ये फुली कंप्लीट है, फंक्शनल है। और इसके बाद जो है जो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन अब बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपने मल्टीपल सोर्सेज से चेक किया है, हाई लेवल से मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी मिली है। डीएचए मुल्तान की जो है टीवी की कमर्शियल की शूटिंग ऑलरेडी हो रही है, और ये जून के किसी वक्त जो है ना महीने में ये एयर होगी। आपको डीएचए मुल्तान के बैलेट की न्यूज़ जो है वो जून में इंशाल्लाह ताला पब्लिक की जाएगी ऑफिशियली जो है। तो उसके बाद जो है ना थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, 1-2 महीने का बैलेट के लिए। अगस्त मिड से या उससे पहले पहले बैलेट हो जाएगा। लेटेस्ट हुआ तो अगस्त में हो जाएगा इंशाल्लाह। जुलाई और अगस्त के दरमियान कोई डेट मिलेगी। एग्जैक्ट डेट जो है मुझे इस वक्त मेरा ज़ाती ख्याल था कि 15 जुलाई होगी, लेकिन मुझे जो कंफर्मेशन हो रही है कि फ़र्स्ट वीक पॉसिबल है कि अगस्त का हो। बहरहाल जून में आपको पब्लिकली सारी ये इंफॉर्मेशन शेयर होनी शुरू हो जाएगी पब्लिक में, क्योंकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि टीवी कमर्शियल्स रेडी हो रही हैं। जैसा मैंने कहा है कि पंजाब सेक्रेटरीट को जो है टीएचए लैंड प्रोवाइड करेगा। इसी साइड पे राइट साइड पे जो ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे सेक्रेटरीट होगा, एक अलहदा होगा, सिक्योर एरिया होगा। डीएचए जगह तो दे रहा है लेकिन वो डीएचए के अंदर नहीं होगा क्योंकि उसकी अपनी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती हैं। निश्तर हॉस्पिटल की ब्रांच जो है वो डीएचए में बनने जा रही है, उसके लिए भी इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तकरीबन समझ लें कि हो गया है। इसकी डेफिनेटली निश्तर हॉस्पिटल की ब्रांच जो है वो डीएचए में भी खोली जाएगी, बनेगी। ऑन ग्राउंड आपको बनी हुई 2-3 सालों में फंक्शनल नज़र आएगी। जैसा पहले मैंने कहा है कि 2 महीने में जो है आउटर रिंग रोड जो है जो कि डीएचए के अंदर से गुजरेगी, अपर साइड से, नॉर्दर्न साइड से डीएचए को टच करती हुई अंदर से, ये जो है ये एक साइड पे एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी और दूसरी साइड पे नॉर्दर्न बाईपास और सी पैक राउट को ये कनेक्ट करेगी। ये भी आपको ज़हन में होना चाहिए क्या है। ब्लॉक ए बी सी में जो है 90% रोड वर्क कंप्लीट हो गया है। डेवलपमेंट वर्क और रोड वर्क में फ़र्क है। 90% रोड वर्क कंप्लीट हो गया है और
बाकी जो है 10% रोड्स जो हैं उनके ऊपर कारपेटिंग होना बाकी है। इसमें डी ब्लॉक का जो है प्रॉपर काम जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया है इसी वीक को, उस पर भी काम मज़ीद शुरू हो जाएगा। ए बी सी में जो है अभी इलेक्ट्रिकल के पाइप तो बिछे हुए हैं, लेकिन पोल लगेंगे, डीपीयाँ लगेंगी, वायर्स बिछेंगी, वाटर लाइंस बिछेंगी, सुई गैस लाइन बिछेंगी। अर्लीस्ट आपको पोसेशन जो मिलनी शुरू होगी वो प्लाटों के लिए जो है वो 2020 के मिड में शुरू करेंगे ये। और जो बैलेटिंग होगी उसमें जो है टोटल 8 सेक्टर होंगे। 4 सेक्टर ऑन ग्राउंड इस वक्त यानी कि काम हो रहा है, डी ब्लॉक में भी, ए ब्लॉक में भी, बी ब्लॉक में भी, सी ब्लॉक में भी। डी का प्रॉपर काम अभी शुरू हुआ है, लेकिन काम शुरू हो गया है। अगेन 8 सेक्टर होंगे। छोटे से छोटा सेक्टर 300 एकड़ का होगा, बड़े से बड़ा सेक्टर जो है वो 800 एकड़ का होगा। हर सेक्टर में मिक्स प्लॉट होंगे, कनाल 5 मरला, 10 मरला, 2 कनाल, और कमर्शियल भी मेन रोड्स पे होंगे। इसके बाद जो है आपका जो है 5 स्टार होटल की जो है वो इनकी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है, उसकी फाउंडेशन पे काम शुरू हो गया है। ये SICAS स्कूल सिस्टम जो कि लाहौर का ओल्डर्स और काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड स्कूल सिस्टम है, इसकी ब्रांच जो है मुल्तान ब्रांच DHA मुल्तान की जो है वो, उसका बिल्डिंग का भी आपको वीडियो दिखाते हैं, ड्रोन वीडियो भी दिखाते हैं। उसमें जो है ना क्लासेस इसी साल एंड पे शुरू हो रही हैं। उसका जो है ना स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कंप्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर, और फिनिशिंग की तरफ ये जाना शुरू हो जाएंगे जल्दी। इसी साल इस स्कूल की जो है क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। DHA जो है ये आपको जो है बैलेटिंग में फ़ाइलें जो लेके जाएगा, उनमें लैंड की फ़ाइलें भी शामिल हैं, इंस्टॉलमेंट की भी फ़ाइलें शामिल हैं। आपकी जो इंस्टॉलमेंट की फ़ाइलें हैं उनको भी प्लॉट नंबर लगेंगे और वो किसी भी ब्लॉक में लग सकते हैं। आपके जो लैंड की फ़ाइल्स हैं उनको भी नंबर लगेंगे, किसी ब्लॉक में भी लग सकते हैं। डेवलप्ड ब्लॉक जो हैं, जो अंडर डेवलपमेंट हैं, जिनका कि मैंने कहा कि दिसंबर 2020 से लेके जुलाई 2021, जून जुलाई 2021 के दरमियान कहीं पोसेशन मिलेगा, और वो जो है उनमें भी आपका प्लॉट लग सकता है। वो आपको ऑन ग्राउंड ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं वो ब्लॉक्स जो हैं। विलास जो हैं यहाँ पे वो 30% विलास जो हैं उनकी पोसेशन पॉसिबल है कि DHA इसी साल आखिर में देनी शुरू कर दे। जो 2019 से लेके आप 2020 के मिडल तक जो है ना 30 से 40% विलास को पोसेशन मिल जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में विलाज ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो स्कूल मैंने अभी आपको दिखाया था, ये आपको उसकी बिल्डिंग तैयार होती हुई नज़र आ रही है। फिनिशिंग की तरफ ये लेके चले जाएंगे बहुत जल्द। ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट है। टॉप फ्लोर जो है वो तकरीबन काम काफ़ी आगे प्रोग्रेस होती जा रही है, छत पड़नी है, और इसके बाद जो है ना ये इसमें क्लासेस इसी साल शुरू हो रही हैं। अस्करी विलास जो हैं उनके सेकंड फ्लोर के जो है वो शुरू हो गई है। सेकंड स्टोरी पे काम शुरू हो गया बहुत सारे अस्करी विलास पे। ये अभी आप जो है वो DHA विलास देख रहे हैं। आप ये देखें कि कितनी बड़ी स्केल पे, कितने बड़े एरिए पे कितना ज़्यादा काम ऑन ग्राउंड हो रहा है। तो जब आपको आज से 1.5 साल बाद इसका कब्ज़ा इन ब्लॉकों का मिलना शुरू होगा तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पे लाइफ होगी।
वहाँ पे स्कूल होंगे, वहाँ पे पार्क होंगे, वहाँ पे शॉपिंग मॉल जो है वो कोई ना कोई फंक्शनल इंशाल्लाह होगा। उस वक्त तक होटल फंक्शनल होगा। मोस्ट लाइकली गोल्फ कोर्स पे काफ़ी काम प्रोग्रेस हो चुकी होगी। काफ़ी जो है वो चीज़ें जो है ना वो तेज़ी से अब बढ़ेंगी आगे। आप देख रहे हैं कि जिस स्केल पे काम हो रहा है, ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने फ़ाइल बाय की है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट का भी प्लॉट लिया है तो भी आपने आधी पेमेंट लैंड की कॉस्ट की दी है। डेवलपमेंट चार्जेस अभी आपने देने हैं। ये सारा पैसा जो डीएचए ये लगा रहा है, आपको जो ऑन ग्राउंड लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये पैसा जो है ये डीएचए ने अपनी जो है वो पॉकेट से लगाया है। पॉकेट से मुराद ये है कि जो आपको जो इंस्टॉलमेंट की एप्लीकेशन की जो फ़ीसें आप देते हैं नॉन रिफंडेबल, ये वो पैसा है। फिर इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट में लोगों ने घर ख़रीदे हैं, जो इन लोगों ने प्लॉट ख़रीदे हैं, किस्तें पे की हैं, ये उसका पैसा। बाय द वे 85% के करीब जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है ना बहावलपुर में लोग अपनी पे कर रहे हैं। अगर किसी बंदे की 3 मुसलसल इंस्टॉलमेंट मिस होती हैं तो डीएचए उनका प्लॉट या विला कैंसिल कर देगा, या कमर्शियल प्लॉट है तो कैंसिल कर देगा। 3 मुसलसल इंस्टॉलमेंट आपकी अगर मिस हैं तो आपका वो कैंसिल करेंगे, और कैंसिल के बाद डीएचए उसमें से आपकी मेंबरशिप फ़ी काटता है और बड़े नॉमिनल से चार्जेस करके काट के तो आपको रिफ़ंड कर रहा है, 20% कटौती नहीं कर रहा। अगर कोई बंदा फुल पेमेंट नहीं कर सकता इंस्टॉलमेंट का, तो आप डीएचए से रब्ता करके चेक करें, वो आपको मोस्ट लाइकली आपको रिफ़ंड दे देंगे। सिर्फ आपकी मेंबरशिप फ़ी के पैसे कटेंगे उसमें से जो पेड इंस्टॉलमेंट हैं, और जो फ़ाइन है वो आपका कटेगा। बाकी जो अमाउंट आपकी उसमें बची हुई है वो मोस्ट लाइकली सारी डीएचए आपको वापस कर देगा। डू चेक विद इट। अगर आप किसी वजह से पेमेंट नहीं कर सकते, बहुत हाई बजट की चीज़ आपके पास है और आप किसी वजह से इकोनॉमिकल सूरत हाल की वजह से नहीं पे कर सकते, तो आप जो है वो डीएचए को रिटर्न कर सकते हैं। डीएचए रिफ़ंड दे रहा है और बग़ैर किसी मेजर डिडक्शन के दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि डीएचए ये आपको फेवर, बहुत बड़ी फेवर दे रहा है। कोई डेवलपर इस तरह नहीं देता फेवर। ये डीएचए मुल्तान फेवर दे रहा है कि अगर कोई बंदा नहीं पे कर सकता तो वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ मेंबरशिप कटेगी, नॉमिनल फ़ी कटेगी, और वो आपको फ़ौरन पेमेंट का चेक दे देंगे। ओरिजिनल जो है बंदा ऑनर सिर्फ अप्लाई कर सकता है और इन पर्सन अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी डीएचए के ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। रिफ़ंड के लिए आपको डीएचए के ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा कि करेक्ट प्रोसेस कैसे है। मैंने खुद नहीं करवाया, लेकिन ये मेरे नॉलेज में आया है कि रिफ़ंड डीएचए दे रहा है। अच्छा, इसके बाद ये है कि प्राइस जो है उसकी डिपेंडेंसी होती है कि डेवलपमेंट चार्जेस कैसे पड़ने शुरू होते हैं और वो कैसे होता है। मुझे बहुत ही सॉलिड सोर्स से पता चला है कि डीएचए जो है किसी प्लॉट पे भी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं डालेगा, कम से कम 1 साल के लिए तो नहीं डालेगा। किसी भी ऑन ग्राउंड प्लॉट की जो जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई होगी जिस ब्लॉक में, उसमें सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस शुरू होंगे बैलेट के बाद। उसमें भी बैलेट के बाद डीएचए आपको अच्छा खासा टाइम देगा। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट बन रहे हैं ब्लॉक पे बी सी डी जो हैं, इनमें अगर आपका प्लॉट होगा तो हो सकता है कि आपके डेवलपमेंट चार्जेस जल्दी स्टार्ट हों, लेकिन उसमें भी बैलेट के बाद आपके पास 2-3 महीने होते हैं। अभी बैलेट में आज से 2-3 महीने हैं, तो आपके पास कम से कम 6 महीने तो वैसे ही पड़े हुए हैं। बाकी ये डीएचए जो है ये आपको उस वक़्त तक डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं करेगा जब तक आपको वहाँ पे डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती। जब आपको वहाँ पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, रोड वर्क नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, तब आपके वो डेवलपमेंट चार्जेस शुरू होंगे। सादा लफ्ज़ों में आपके पास 1 से 2 साल का टाइम होगा। जो ब्लॉक अगले 4 हैं उनके लिए जो है ना
आपके डेवलपमेंट चार्जेस फौरी स्टार्ट नहीं होंगे। जब उन पे काम स्टार्ट होगा तब डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होंगे। तो ये मार्केट पे किसी किस्म का सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। जो प्लॉट ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, मैप पे नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, उनका तो रेट वैसे ही बेहतर होगा। उन पे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट भी होते हैं तो वो प्राइस पे अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जिनके प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं है उनको डेवलपमेंट चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे तो वो सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। उसकी वजह से इसकी प्राइस बड़ी अच्छी रहेगी। डीएचए का अपना टारगेट जो है वो है कि फ़ाइल की प्राइस बैलेट से पहले 65 लाख तक वो हर सूरत में लेके जाना चाह रहे हैं यूजिंग एवरी पॉसिबल मीन, ठीक है। लेकिन मेरा भी ज़ाती ख्याल है, मैं बहुत अरसे से आपको कह रहा हूँ कि प्री बैलेट जो है ये 55 की प्राइस हिट करेगी। उससे ऊपर चली जाए बहुत अच्छी बात है। जितनी टफ मार्केट है हो सकता है जाए या ना जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि 55 की प्राइस ये हिट कर सकता है बड़ी आसानी से प्री बैलेट में। जिस दिन डीएचए ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि इसका बैलेट हो रहा है, यहाँ पे पकड़ लो हो जानी है। ये मुझे पास के एक्सपीरियंस से नज़र आता है। जितना काम यहाँ पे ऑन ग्राउंड डीएचए मुल्तान में हुआ है बैलेट से पहले, बात हो रही है बैलेट से पहले की, वो किसी भी आज तक डीएचए में मिसाल ही नहीं है दूर दूर तक। ये देखें ग्रे स्ट्रक्चर जो हैं वो तैयार खड़े हैं। 30% विला जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको दिसंबर 2019 से लेके जुलाई 2020 के दरमियान जो है वो 30 से 40% विलाज आपको डिलीवर हो जाएंगे। पीपल विल बी लिविंग देयर। मेरी अगर ये मैनेजमेंट देख रही है डीएचए की ये वीडियो या कोई और अथॉरिटी जो इसको देख रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डेवलपमेंट के साथ साथ फौरी तौर पे पार्क्स और मस्जिद और स्कूल 3 चीज़ों पे काम शुरू कर दें एज सुन एज़ पॉसिबल। पोसेशन से पहले ट्रेंड सेट करें। हम डीएचए में वेट करते रहते हैं कि पहले पोसेशन दें, फिर लोग घर बनाएं, फिर हम वहाँ पे पार्क शुरू करते हैं, फिर स्कूल शुरू करते हैं, फिर मस्जिद शुरू करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहरिया का एक बड़ा कामयाब तजर्बा है कि बहरिया जो है वो स्कूल, पार्क और मस्जिद जो है तीनों रेडी करता है, फिर लोग आके घर बनाना शुरू करते हैं। दिनों में वहाँ पे आबादी हो जाती है, महीनों में आबादी, हफ्तों में आबादी हो जाती है, बजाय सालों में हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चूँकि ये चीज़ें टाइम लेती हैं, प्लांटेशन, ग्रास, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन, स्कूल की कंस्ट्रक्शन, ये 3 काम प्लीज़ प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि इस पे गौर करें। 3 जो भी ब्लॉक्स आपके पोसेशन के लिए जाने हैं आज से 1.5 साल बाद, उन पे अभी जो है पार्कों पे, स्कूल पे, मस्जिद पे काम प्लीज़ शुरू कर दें। इतने थोड़े से फंड्स उस पे लगते हैं। डीएचए को जो है वो उसको फौरी तौर पे स्टार्ट करना चाहिए। दे गिव यू बिग ह्यूज रिटर्न। जब वो चीज़ें रेडी होती हैं लोग आते हैं, ये उनकी बेसिक नीड होती है कि एक मस्जिद हो जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ सकें, एक पार्क हो जहाँ पे वो सुबह वॉक कर सकें। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे 30-40 घरों का, 50 घरों का वेट करें और फिर जो है हम मस्जिद शुरू करें और फिर पार्क पे काम शुरू करें। अगर ये बने हो तो लोग भागम भाग आते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जैसे वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं रेट बढ़ता है तो फर्दर जो फेजेस होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनका भी रेट बढ़ता है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। एक ये, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है ना हमें खजूरों के दरख्तों वगैरह पे भी जो है ना गौर करना चाहिए। मेन बुलेवर्ड्स के ऊपर जो है ना दिल खोल के बहरिया की तरह लगाने चाहिए। हम जहाँ पे डीएचएस के अंदर ना वो छोटे छोटे 200-200 रुपये, 150-150 रुपये वाली कलमें लगा देते हैं जो सालों के साल ग्रो होते टाइम लगता है। इस पे जो कम अज़ कम मेन बुलेवर्ड्स हैं इन पे खजूर के दरख्त 2-3 हज़ार का दरख्त होता है, इतने ज़्यादा नहीं लगते। डीएचए के फंड्स इतने हैं, लोग भी इतने डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं, तो मेरा ख्याल है बंदों का हक बनता है। उनसे बड़ी अच्छी लुक फील मिलती है पूरे प्रोजेक्ट को। वो जो खजूर का दरख्त जो 3-4 हज़ार का होता है वो आपको 3-4 लाख एक एक प्लॉट में ऐड कर देता है एक दरख्त जो है। तो इस तरह जो है ना प्लीज़ ये चीज़ें भी ना गौर करें। ये चीज़ें कंपटीशन के लिए जो है ना ये भी एक हिस्सा है हमें आगे बढ़ने का डीएचए का। मैं दिन रात डीएचए पे मेहनत करता हूँ। मैं चाहता हूँ डीएचए ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो
लेकिन ये सजेशंस हैं, ये अच्छी बात है। DH6 की मैं बड़ी देर से सजेशन, मैं आपसे पहले जब रेडी हो रहा था तो काफ़ी सजेशन दी थी कि DH6 के मेन बुलेवर्ड पे दोनों साइड पे कमर्शियल होने चाहिए थे। जो जो 8 वाली साइड है वहाँ पे 8 मरला, 32 मरला, 16 मरला, 64 मरला होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं उस वक्त उसको गौर किया। और मैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये जैसे पता चला है कि पूरा मेन बुलेवर्ड और गाफ एवेन्यू जो है पूरे पे कमर्शियल बहुत साइज़ में आएंगे। 4 मरले से लेके बड़े साइज़ तक आने चाहिए। 8 मरला भी इनफ नहीं है। नई अच्छी बिल्डिंग साइज़ की, हाई राइज की बिल्डिंग के लिए बड़े से बड़े प्लॉट चाहिए होंगे। प्लीज़ उनको कंसिडरेशन में रखिएगा कि सिर्फ 4 मरले सारे ना कर दीजिएगा या 8 मरले सारे ना कर दीजिएगा। 16 मरले, 32 मरले, 64 मरला जो है ना वो होना चाहिए। उससे भी बड़ा अगर है हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे अलाउड अगर करनी है तो प्लॉट भी उसी साइज़ के कमर्शियल मेन पे होने चाहिए। वैसे DH जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे पूरा जो है पूरा मेन बुलेवर्ड है, इस पे कमर्शियल होंगे और गॉफ एवेन्यू पे भी कमर्शियल होंगे। 100% कंफर्म इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। डेवलपमेंट जो है अब जो प्राइस करंट है ये देखें। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इससे मैं बहुत पहले आपको पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि इसकी प्री बैलेट प्राइस जो है वो 55 तक होगी। और पोस्ट बैलेट मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम 55 से 75 लाख का प्लॉट होगा, हर प्लॉट होगा। इससे नीचे प्लॉट यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। और ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि 55 प्लस की प्राइस जो है ना ये रीच कर जाएगी बैलेट होने के दिन से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। मेरे अंदाज़े पहले भी अल्लाह ने इज़्ज़त काफ़ी रखी हुई है और अभी भी इंशाल्लाह ताला ये ऐसा ही होगा। चाहे जितनी मर्ज़ी मार्केट में स्लम्प है, चाहे जो मर्ज़ी मुल्की हालात हैं, देखें जो चीज़ ऑन ग्राउंड रियलिटी में आपको नज़र आ रही है वो रियलिटी में नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी तादाद अब DHA के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। जब हमने इसको 3 साल पहले स्टार्ट किया था तो हम लाहौर में पहले डीलर थे जिसने इसको स्टार्ट किया था। और हमने इस पर बड़ी मेहनत की है। 28 लाख रुपए से हमने फाइल स्टार्ट की थी। पहले साल ही जो है वो इसने खासा सर जंप लिया, आलमोस्ट डबल हो गई थी। इसकी पीक प्राइस जो है वो 57 लाख तक टच की थी। चंद लोगों ने बाई की थी 57 के नज़दीक, ज़्यादा लोगों ने 52 तक बाई की है। चंद डज़न हो गए जिन्होंने उसके 52 से ऊपर बाई की थी। तो इसकी मिनिमम रेंज 28 रही है पिछले 3 साल में और मैक्सिमम रेंज जो है वो 57 थी। तो एक चीज़ जब 55, 52, 57 पहले देख चुकी है तो उसके लिए दोबारा वहाँ पे जाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मज़ीद इसमें जो है इंस्टॉलमेंट के प्लॉट अभी जल्दी आने की चांस नहीं है। जैसे आप अभी देख रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे कि DHA बहावलपुर जो है उसकी प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रही। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने बैलेट के फ़ौरन बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट लॉन्च कर दी है। दे शुड हैव वेटेड अ लिटिल बिट। अब मत मार दिया उन्होंने कि हर बंदा जो है वो इंस्टॉलमेंट में प्लॉट बुक करना चाह रहा है तो कैश का कोई प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं है। या तो उनको बैलेट से पहले वो इंस्टॉलमेंट लॉन्च कर लेते तो एक अलहदा बात थी, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते। ये थोड़ी सी मिस्टेक उनसे हुई है। यहाँ पे जो है ना वो कोई इमीडिएटली इंस्टॉलमेंट के प्लॉट हमें आगे नज़र नहीं आते। एक और चीज़ हमें बहुत कंफर्म सोर्सेज से ये डबल ट्रिपल हमने चेक किया है कि DHA जो है फ़ेज़ 2 का लैंड जो है वो कम अज़ कम 1 साल और पॉसिबली 2 साल तक बाय नहीं करेगा बैलेट के बाद भी। DHA चाह रहा है कि इसकी प्राइस मैक्सिमम गेन करे। मज़ीद फ़ाइलें वो मार्केट में नहीं लाना चाह रहे। अभी जो फाइलें लग रही हैं फ़ेज़ 1 की वो बहुत क्रिटिकल लैंड है। फ़ेज़ 1 का DHA की कोशिश है कि बैलेट के पहले मैप आने से पहले वो लैंड क्लियर हो जाए। बाद में लोग फैल जाते हैं।
लैंड नहीं देते, बीच में पॉकेट्स नज़र आती हैं प्रोजेक्ट के, तो वो बुरी चीज़ होती है। तो डीएचए के पास बीच में जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, 100-150 एकड़ का लैंड, वो क्लियर करना, वो जो है ना, वो पूरी कोशिश है उनकी कि वो फौरी तौर पे सारा क्लियर हो जाए, ताकि वो बैलेट में भी चला जाए, उन लोगों का भी फ़ायदा हो, डीएचए का भी फ़ायदा हो। बाद में जब मैप आ जाएं, रोड्स नज़र आ जाएं, तो फिर लोग जो है ना वो लैंड बड़ा मुश्किल से देते हैं, तंग करते हैं, डीएचए को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस वजह से डीएचए ने कुछ फाइलें जो हैं वो, काफ़ी लोगों ने ओपन एफिडेविट छोड़े हुए थे, तो डीएचए ने खासी सख्ती की हुई है कि अब उनको जो है वो आप जो है ना कंप्लीट करें से, या सेल करें, या उनका एलोकेशन बनवाएं, ताकि वो बैलेट में जा सके। अदरवाइज़ वो सेकंड बैलेट में जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। नथिंग रॉन्ग विद प्रोजेक्ट, नथिंग रॉन्ग विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। ब्रिगेडियर साहब जो हैं, उनकी ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब जो हैं, उनकी रिटायरमेंट जो है वो अगस्त में है। लेकिन हमारे लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हाईली लाइकली है कि इनकी भी एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम अपने प्रोजेक्ट के लिए करवाया है और दिन रात इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। GHQ always look for hardworking people and do give them extension. We are praying that Brigadier Nadeem Aslam Saab do get extension, क्योंकि ये काम जो है कंटिन्यूटी इसमें चाहिए होती है, चीज़ें लाइन अप की होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं, तो ये एक्सटेंशन जो है ये बेनिफिशियल होती है। होपफुली ही डज गेट एक्सटेंशन। अगर वो नहीं भी एक्सटेंशन उनको मिलती, तो एवरी ब्रिगेडियर हु इज़ गॉन टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर हैज़ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी टू टेक थिंग्स फर्दर। हर एक की कोशिश होती है, जो बंदा नया तो उसकी अपनी कोशिश होती है कि मैं पहले वाले से ज़्यादा काम करूं और अच्छा काम करूं। तो वी विश देम गुड लक। ब्रिगेडियर नदीम असलम साहब इज़ डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। होपफुली ही गेट्स एक्सटेंशन। अगर नहीं भी होती तो ही हैज़ डन अ ट्रमेंडस जॉब। जो है ना, वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतनी अच्छी स्मूथ तरीके से इस जगह पे लेके आना है इतने अरसे में, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। प्राइस जो है वो हर बंदे के अपने बस की बात नहीं है। मार्केट में बिल्कुल डेड मार्केट पड़ी हुई है, वो लाहौर हो, वो बहावलपुर हो, वो ग्वादर हो, वो कराची हो। मुल्की हालात इस तरह के हैं कि उनका कोई मतलब हल नहीं है। जैसे ही हल होगा, मार्केट मूव होगी, तो ये प्रोजेक्ट लीड करेगा। दिस विल बी द लीडर ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट। DHA प्रिज्म एंड DHA मुल्तान विल बी लीडिंग। आगे DHA कोयटा की बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी देंगे। वो भी अपनी लोकेशन और उधर की जो प्राइसेस हैं उस हिसाब से बड़ी अच्छी बारगेन प्राइस है उसकी भी। वजह यही है कि मार्केट जो है इस वक्त करंटली मुल्क में डेड पड़ी हुई है। अच्छा बायर, जो अच्छा बायर होता है, वो इस तरह की डेड मार्केट में बाय करता है, और हाई जब मार्केट होती है तब सेल करता है। दिस इज़ बाइंग टाइम। एब्सोल्युटली नो रीज़न टू वरी, एब्सोल्युटली नो रीज़न टू सेल। जस्ट बाय 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 एंड बाय। इसमें कोई सोचने की चीज़ नहीं है यार, हमने 45 लाख देना है, हमारा प्लॉट DHA में बुक हो गया, और DHA प्रॉमिस भी कर रहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस तब तक नहीं लेंगे जब तक काम ऑन ग्राउंड शुरू नहीं करेंगे। ये रोड नेटवर्क आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पे ये स्कूल खुलने जा रहा है इस साल के आखिर में, जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें देखें, ये रियलिटी है। प्योर मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, काम ऑन ग्राउंड है, कोई NOC का मसला नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, कोई कब्ज़ा ग्रुप का मसला नहीं है। बग़ैर आप आके आए हुए ट्रांसफ़र हो जाती है बाइंग के लिए, आपको पाकिस्तान नहीं आना पड़ता, सिर्फ सेलिंग के लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि DHA जो हैं इन पे ये वन मैन शो नहीं है। इस पे दो नंबरियाँ नहीं होती, मैप चेंजेस नहीं होते, मर्जर्स नहीं होते, ठीक है।
ये प्योर जो है, ये आप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपको साइन नज़र आ रहा है डीएचए रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। वो लेफ़्ट साइड पे पहले जो है गॉफ एवेन्यू आएगा, फिर उसके बाद आउटर रिंग रोड जो मैंने अभी आपको कहा था कि वो कनेक्ट होनी है एयरपोर्ट से सी पैक राउट तक जो है वो कनेक्ट होगी। नॉर्दर्न बाईपास भी शायद उसमें कनेक्ट होगा साथ। तो ये चीज़ है कि ये रियलिटी है जो आपको नज़र आ रही है। हमारा तो यार 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख में आपका प्लॉट बुक हो जाएगा। जैसे आप आज 45 का लेते हैं तो आपका तो 45 का बुक हो गया। डेवलपमेंट चार्जेस अभी आपने दिए नहीं, आप मज़ा लें जब तक डेवलप हो के आपको अगर प्लॉट मिल रहे हैं तो क्या मसला है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस प्राइस पे तो 5 मरले का प्लॉट डेवलप नहीं मिलता। और जो मुल्तान में रेट हैं आपको मैंने बताए हैं रेट, अभी साथ में बुच विलाज है, प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपए का कनाल है। ऑर्चर्ड है साथ में, वहाँ पे 85-90 का रेट है। ये तो डीएचए है। डीएचए इज राडो, दी अदर प्रोजेक्ट्स आर केसीओस। ठीक है, उनसे काम चलता है, लेकिन ये इनका एक नाम है, एक ब्रांड है, एक चीज़ है। यहाँ के अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल होंगे, यहाँ के अच्छे स्टैंडर्ड के पार्क होंगे, यहाँ के अच्छे स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्स है, मतलब सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइड करना है। इसमें थीम पार्क आगे जाके बनना है, काफ़ी सारे काम होने हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है आपको नज़र आ रही है, रोड वर्क देखें कितनी क्वालिटी का, कितना स्मूथ जो है वो बना हुआ है, और लॉन्ग लाइफ होता है, क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखा जाता है डीएचए। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसको कोई किसी किस्म का खतरा नहीं। तो डीएचए में टाइम के साथ चीज़ गेन कर जाती है, और 5-5 गुना, 10-10 गुना गेन करती है। इसी तरह की डेड मार्केट में आज से 5 साल पहले कोई बंदा 13-14 लाख की डीएचए 9 नहीं लेता था। मैं लोगों की मिन्नतें करता था कि ले लो ले लो, मैं हर क्लाइंट को लेके देता था। अगर किसी ने करोड़ की बाइंग करनी थी तो मैं उसको 7-8 जो हैं वो डीएचए 9 लेके देता था, बजाय करोड़ का प्लॉट फेज 6 में लेके देने का। तो आज उनके देखें वो 7 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं। ठीक है, अगर उधर वो लेते तो उधर 2.5 करोड़ का प्लॉट है अभी भी। तो उनको कितना गेन हुआ। छोटे बजट में गेन अच्छा होता है, इसका बजट भी छोटा है, इस पे फाइलर नॉन फाइलर का कोई चक्कर नहीं है। इसकी डीसी वैल्यू, एफपीआर वैल्यू बहुत कम है। ये अगर इंक्रीज़ भी करते हैं 20-25% अगले बजट में, तो इसकी फिर भी जो है वो 50 से नीचे ही रहेगी। इसकी जो है बिल्कुल लो डीसी वैल्यू है, पीआर वैल्यू है। तो इसमें जो है फाइलर नॉन फाइलर का भी चक्कर नहीं है, और ना आगे होगा। तो इस वजह से ये गेन करती रहेगी अगले 3-4 साल। वो 50 को जो है ना, इसकी एफपीआर वैल्यू क्रॉस नहीं करेगी। तो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि 10 मरले की बजाय आप कनाल का प्लॉट लें। इंस्टॉलमेंट में जाना है तो आप सबसे छोटा साइज़ प्रेफर करें। कमर्शियल 8 मरले में आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, अगर कि आपके पास है तो उसको मत बेचें, अगर नहीं है तो ले लें। सारे 8 मरले के कमर्शियल मेन रोड पे इंशाल्लाह ताला आएंगे। जैसे मैंने आपको प्रिज्म का बताया था वो सच हुआ। इधर भी आप देखें कि इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये सारे ये प्लॉट जो हैं ये सारे मेन रोड पे आ रहे हैं। आई एम 100% श्योर के सारे प्लॉट कमर्शियल मेन रोड्स पे आ रहे हैं। ये जो 8 मरले के हैं और 4 मरले के मेन या उनकी बैक होंगे, मेरा मतलब ये है कि मेन रोड के करीब होंगे, कुछ सेक्टर में नहीं होंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि सारे ही फेसिंग कमर्शियल जो हैं वो मेन रोड के होंगे। मेन रोड या उनके नज़दीक तरीन होंगे, उसकी बैक पे भी होंगे, उसकी एक दो पट्टियाँ आगे भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि आपके प्लॉट किसी सेक्टर शॉप में डाल दें या किसी सेक्टर एरिया में डाल दें। काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमर्शियल जो है ना वो इन्होंने मेन के ऊपर रखा है। सारा 9.5-10 किलोमीटर का मेन बुलेवर्ड और सारा गल्फ एवेन्यू जो है उसके ऊपर कमर्शियल आ रहे हैं। हम इसमें जो है ना कंट्री में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे बोला कि 3 साल पहले लाहौर में कोई बंदा इसमें काम नहीं करता था, हमने बहुत से डीलर्स को इन्वॉल्व किया, हमने बहुत से ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को ये लेके दी हैं, और वो दे आर हैप्पी, दे आर
कंफर्टेबल, दे आर काम। एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट जिन्होंने ये पहले ली हुई हैं, इवन अगर उन्होंने 45, 48, 50 पे भी फाइल ली हो तो वो और ले रहे हैं। हमारे क्लाइंट मेरे इसी महीने में मेरे कई क्लाइंट हैं जिन्होंने 47 पे ली और वो अब जो है ना मज़ीद ले रहे हैं, वो कह रहे हैं और लेके दें। पीपल आर कंफर्टेबल, पीपल आर बाइंग, एंड स्मार्ट पीपल जो हैं वो बिल्कुल उनको पता है कि यार ये रियलिटी है। ये बजट सबसे लो बजट में कनाल हमें मिल रहा है, इससे सस्ता बहावलपुर में है, लेकिन बहावलपुर का और इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में उससे आगे है, ये बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। इन्वेस्टर बेस बहुत बड़ी है, डीलर बेस बहुत बड़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट है। हमारे लाहौरी एस्टेट के जो मेजॉरिटी क्लाइंट हैं, मैं कहूँगा कि 60 to 70% क्लाइंट्स को हमने DHA मुल्तान लेके दी हुई है और लेके दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम पहले दिन से इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितना कुछ काम हमें नज़र आया है, वी आर 100% सेटिस्फाइड, नॉट 1% डाउट कि हमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कराई है। गेन जब आएगा इंशाल्लाह ताला बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन आएगा। इस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतनी बड़ी गुंजान आबादी, इतना बड़ा शहर, इतना क्वालिटी का काम, ये देखें अरीना, ये सारा DH इस तरह खूबसूरत होगा, ठीक है। ये रोड देखें, मेन बुलेवार्ड, सारी रोड्स ऐसी खूबसूरत होंगी, खजूरें इस तरह सारे लगी होंगी, क्या बात है। बैरिया का मैच करेगा इंशाल्लाह ताला, बैरिया से बेहतर लुक आएगी इसकी। इसका भी मैप बड़ा अच्छा ड्रा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स हैं जो अब रोड बनी हुई हैं ऑन ग्राउंड, जो मैप के ऊपर यानी कि सेटेलाइट से नज़र आ रही हैं, तो उनसे नज़र आ रहा है कि कॉर्नर्स की बहुत बड़ी रेशो है, पार्क्स की काफ़ी रेशो नज़र आ रही है उसमें, और बड़ी रोड्स बहुत ज़्यादा हैं, वाइड एरिया है, ओपन फील बहुत ज़्यादा है, कंजस्टेड नहीं किया। और फिर वो जो सीधी लाइनें खींच देते हैं ना मोमन DHA में, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है, प्रिज्म में भी अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने नहीं खींची और इसमें भी नहीं खींची। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा, काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की इन चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।